एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, जो हमारे पास 2.5 एक्सरसाइज की ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्वाड्रेटिक का ऑलरेडी हमने आपको फैक्टर बताया, फिर भी मैं आपको एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए आप समझते हैं आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है, उसका क्या है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ओके, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है। ओके, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कितना है, अगर 6 है। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए ये 2 इंटू 3 मैं इस टाइप से स्प्रेड कर रहा हूं 6 को। ओके, और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी आप ये समझिए। ओके, 2 एंड 3, तो 2 और 3 क्या होते हैं, 6 के फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो उसी टाइप से एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, एरिया के फैक्टर्स हैं। उसी टाइप से हमें क्या करना है, लेंथ लिखा है, ब्रेड्थ लिखा है, तो उसी टाइप से हमें 2 फैक्टर्स में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करना है। ओके, अब आपने पढ़ा था, हमने आपको एक बार बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स। ओके, तो 2 लीनियर फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है और आपके पास कई टेक्निक्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप क्या करते थे, जो हमारे पास लीडिंग टर्म है दैट इज a², उसका कोएफिशिएंट लेते थे हम 25 लेते थे। ओके, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म, इन दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करते थे। ओके, तो आप यहां देखिए 25 इंटू 12 किया, तो आपको एक्चुअल में इनको मल्टीप्लाई करने के लिए डिफरेंट टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। 25 को आप क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज ही करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है हमें। ओके, तो ऑलरेडी हम ये सिंपल है। ठीक है, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट करने में आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। ओके, तो अब 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3 300 आ गया। ओके, और 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ही आएगा। तो आप क्या है कि आप जनरली इसको फैक्टर तो फाइंड कर सकते हैं, इस टाइप से आपने किया, और रैंडमली हम लोग क्या करते थे, चेक करते थे अचानक, कभी हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्या ये पेयर बनेगा, क्या ये पेयर बनेगा। ठीक है ना, तो उसका एक सिस्टमेटिक वे आपको सीखना है, इसलिए मैं इस वीडियो में दोबारा से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना बता रहा हूं। ओके, तो आपने क्या किया, 300 को 2 से डिवाइड किया, 150 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 75 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 25 आ गया, 5 से डिवाइड किया 5 से 25 को डिवाइड किया 5 आ गया, फिर ये 1 आ गया। ओके, तो वही फैक्टर है जो ऑलरेडी हमने लिखे थे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टेक्निक मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर एक वीक से वीक स्टूडेंट को समझ आ जाएगा, और ये बहुत बेसिक है। करेक्ट, तो आप यहां देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं हमेशा। ओके, गॉड, जैसा कि मैंने बताया भगवान एक है, तो 1 से ही शुरुआत कीजिए आप। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यही हमारे पास फैक्टर होता है, यही ऑर्डर्ड पेयर होता है, और बच्चे क्या होता है 1 से ट्राई नहीं करते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस अप्लाई कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे फैक्टर्स नहीं बन रहे। इसलिए मैं आपको ऑल ऑप्शंस बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए 1 और 300। अब आपने यहां देखा कि प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, और जो मिडिल टर्म है वो क्या है, नेगेटिव है।
तो क्या हो सकता है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो दोनों नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट की तो हर कंडीशन, हर ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगा। कैसे, आप यहां देखिए -1 इंटू में -300 करेंगे तो आपका आंसर आ गया +300 आ गया, करेक्ट। और इसमें इसका अगर सम करेंगे तो -1 प्लस -300, तो ये -301 आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप सेकंड फैक्टर क्या लेंगे, 2 लेंगे। 1 से बड़ा क्या नंबर है, 2। -2 इंटू -300 करेंगे, ओके, सॉरी, -2 इंटू -150 करेंगे तो ये आपके पास +300 आ जाएगा। ओके, और -2 को -150 के साथ ऐड करेंगे तो -152 आएगा। ठीक है, पहले सम कितना आ रहा था, -301, अब कितना आ रहा है, -152। तो इसका मतलब ये, इससे मतलब नेगेटिव सेंस में देखेंगे तो क्या हुआ, ये इंक्रीज हो गया, लेकिन हम इसको अभी रिड्यूस बोल रहे हैं आपके लिए कि वैल्यू कम हो गई, साइन को इग्नोर करना है। ठीक है, -3, ओके, -100, तो ये आपका प्रोडक्ट 300, लेकिन -3 प्लस -100 करेंगे तो ये आपका -103 आ गया। ओके, इस टाइप से, करेक्ट। तो ये भी नहीं आ रहा, ये बी के इक्वल नहीं आ रहा, मिडिल टर्म के इक्वल 4 लेंगे तो -4 इंटू में -75, ओके, तो ये आपका 300, और -4 प्लस -75 विच इज -79। ठीक है ना। तो आप देखो, प्रोडक्ट तो हमेशा हर पेयर, जो प्रोडक्ट की कंडीशन तो हर पेयर सेटिस्फाई करेगा। ओके, जस्ट आपको क्या चेक करना है, मिडिल टर्म, ऐसे कौन सा ऑर्डर पेयर है जो आपको 35 आंसर देगा। ठीक है, तो आपने देखा ये भी नहीं दे रहा, उसके बाद क्या जंप करेंगे, उससे बड़ा नंबर क्या है, 5, तो आप क्या लिखें, -5 प्लस -60, तो ये आपके पास कितना आ गया, -65 आ गया। तो कहने का -301 आया, -152 आया, -103 आया, -79 आया, -65 आया। इसका मतलब क्या, वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स -35। ओके, तो हमारा आंसर आने वाला है। ओके, उसके बाद -6 लिखा आपने, प्लस -50 किया, -56 आ गया। उसके बाद क्या है, -10 किया और ये -30 किया, तो ये आपके पास -40 आ गया, करेक्ट। ओके, -12 प्लस -25, तो ये -37, करेक्ट। तो इसका मतलब कि -35 आने वाला है। तो लास्ट पेयर जो है हमारे पास -15 प्लस -20, तो ये -35 देगा, ये वाला पेयर देगा। लेकिन आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 और ये 9, तो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। आप कहेंगे कि हमारा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, 9 ऑर्डर्ड पेयर को इस टाइप से हम ट्राई करेंगे। लेकिन एक बात तो सच है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये श्योरिटी है कि 101% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताता हूं कि कैसे आप यहां तक क्विकली पहुंच सकते हैं। एक बार इसको दोबारा से समझते हैं। देखिए, आपने 300 किया, 1 से स्टार्ट किया, 1 और 300 ये आ गया। उसके बाद इसमें 2 फैक्टर है, 1 से बड़ा 2, ये आपका 2 और 150, ठीक है ना, दोनों को ऐड करो, 152 आ गया। तो 1 भी नहीं है, 1 और 300 के साथ ये ऐड करने पर ये कितना आ रहा है, 301 आ रहा है। ओके, दोनों को ऐड करेंगे, 152 आ रहा है। फिर 2 से बड़ा क्या नंबर आ गया, 3 आ गया, 3। तो 3 के साथ हम क्या लेंगे, अगर आपने इस टाइप से किया है तो अब जितने भी बैलेंस फैक्टर बचे उन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ 3 को छोड़कर। एक तो टेक्निक ये है। तो आप देखो कितना आएगा, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 100 आ गया। अगर ये नहीं कर पाए तो 3 जो बड़ा नंबर है तो उससे आपके पास, इससे जब डिवाइड करेंगे तो आपका अदर नंबर 100 आएगा। ओके, तो ये हमारे पास 103 आ गया। ओके, तो ये भी नहीं होगा। 3 से बड़ा क्या नंबर है, 2 2 आ रहा है, 2 and 2 4 आ गया, तो 4 आ गया, 4 और ये फिर 75, 4 और 75 लेंगे तो ये आपका 79, ये भी नहीं आया। 4 से बड़ा नंबर क्या आएगा, फिर 5 आएगा। तो कहने का मतलब कि आप जंप करके 5 ट्राई कर सकते हैं,
ठीक है, सीधा डायरेक्ट 5 इंटू 2 10 पे जा सकते हैं। तो 10 पे जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 और 30, तो ये कितना आ गया हमारे पास, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपका 40 आ जाएगा। तो जस्ट क्या है, 10 के बाद 10 से बड़ा आप ले लें। क्या हो रहा है कि देखिए, एक जो स्मॉलर नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, ग्रेटर नंबर क्या है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये आप ऑटोमेटिकली जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हमें स्पीडली इसको कैसे करना है। ओके, तो जैसे ही आप क्या है, बाकी जितने भी हमारे पास ऑप्शन है, देखिए आप इसको 1 2 3 4 5 6 तक आप इनको क्या करेंगे, स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको 1 2 ट्राई करना पड़ेगा और आसानी से आपके पास 35 आ जाएगा। 10 आया तो इससे भी बना, 10 से बड़ा क्या हो सकता है इसमें, 11 तो है नहीं, तो 10 से बड़ा क्या आएगा, 12, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 आ गया। बचा क्या हमारे पास 25, 12 और 25 ये आपका 37 आ गया। 12 से बड़ा क्या होगा, 13 इसमें है नहीं, 14 है नहीं, तो सीधा 15, तो एक 5 लेंगे ये वाला और एक 3 लेंगे, तो 15 आ गया। और बचा क्या हमारे पास, ये 4 इंटू 5 20, करेक्ट। आप यहां से भी एट रैंडम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़े। इसमें भी आप ऑल्टरनेटिव सर्च करके डायरेक्ट आप यहां पहुंच सकते हैं 15 और 20। ओके, तो ये मैंने पूरा एनालाइज किया है, आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से बताया है, ठीक है। ए और 15, ठीक है, करेक्ट, 20 और 15। तो आप पहले 15A भी लिख सकते हो या 20A भी लिख सकते हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास 5 आ गया। ओके, 5A आ गया, तो 5A से 25A स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ये 5A आ गया, ये माइनस आ गया, 5A से 15A को डिवाइड करेंगे 3 आ गया। ओके, अब आप देखो कि इसमें से हमें क्या कॉमन लेना है, ठीक है। 20 और 12 में क्या कॉमन है, देखिए 4 कॉमन है, ठीक है, तो आपने 4 कॉमन लिया। ओके, प्लस का 4 कॉमन लेना है या माइनस का 4 कॉमन लेना है, -20A प्लस 12, तो ये आएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि ये जो फर्स्ट हमारे पास जो लीनियर पेयर है, ओके, 5A माइनस 3, सेकेंड टाइम भी एग्जैक्टली यही आना चाहिए। तो आपको इसमें नेगेटिव साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है इधर क्या है, प्लस है, तो आपने -4 कॉमन लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -20A को -4 से डिवाइड करेंगे, आपका ये 5A आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 4 3 12। ओके, तो ये 5A माइनस 3 पूरे होल में से कॉमन। आप इसको 5A माइनस 3 इस टाइप से कॉमन लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 5A लिखा हुआ है और इसके आगे -4, ठीक है। तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये 2 लीनियर फैक्टर्स हो गए, इसमें से हम किसी को भी लेंथ कह सकते हैं, किसी को भी ब्रेड्थ कह सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास ये है। अगर आपने लेंथ और लेंथ सपोज 5A माइनस 4 कह दिया, ब्रेड्थ हमारे पास क्या हो जाएगी, 5A माइनस 3। ओके, या इसको कह सकते हैं, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास पॉसिबल डायमेंशंस लेंथ एंड ब्रेड्थ की ये डायमेंशंस है, ठीक है। जैसा आपने देखा लीनियर, आपको मालूम है कि लीनियर, ओके, एक्सप्रेशन और फिर दूसरा भी लीनियर एक्सप्रेशन, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें एरिया गिवन हो और लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 16 में आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड गिवन है, ओके, और आपको क्या फाइंड करना है, इनकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। यानी कि क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ओके, LBH। तो ये जो है इसको क्या करना है, 3 फैक्टर्स में इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप,
यहाँ देखिए ये नंबर्स में से कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ क्या है, 12 है, 8 है और 20 है। तो इनका सबका आपको HCF फाइंड करना है। ठीक है, 12 का, ठीक है, और 8 का और आपको 20 का। ठीक है ना। तो आप यहां देखो ये 4 into 3 आ गया, ये आपका 4 into 2 आ गया और ये 4 into 5 आ गया। तो आपको मालूम 4 कॉमन आ गया। ओके, आप 4 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है क्या कुछ और कॉमन है, के भी कॉमन है। ओके, के भी आपने कॉमन ले लिया, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है अभी। तो अब इससे 4 के कॉमन लेंगे तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2/, आ जाएगा। -4 से डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 4k आ गया और ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ओके, तो उस टाइप से क्या होगा, एक हमारे पास लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेड्थ हो जाएगी और एक हाइट हो जाएगी। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखो 3 into -5 तो -15 आ गया। ओके, तो 5 और 3 में ही 2 का गैप है, तो 5 और 3 के लिए आप लिख सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए इसको कर देता हूं, 4k और इसको आप 3/2 लिखेंगे और ये +2 है। तो आपने क्या देखा, प्रोडक्ट क्या है, लीडिंग टर्म और कांस्टेंट टर्म -15 है, तो क्या होगा, और बी क्या है, पॉजिटिव। तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी। प्रोडक्ट जब भी नेगेटिव होता है तो क्या होता है, एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव। ओके, अच्छा बी जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए बड़ा वाला नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा और छोटा वाला नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो आप इसको क्या लिखेंगे, +5/, -3/, -5, इस टाइप से लिखेंगे। तो ये 4k आ गया और इसमें से आप कॉमन लेंगे कितना, बाई कॉमन लेंगे, तो यहां 3 बैलेंस बचा, 3/, +5 और यहां से -1 कॉमन, तो ये 3/, +5। ओके, तो ये 4k आ गया और ये 3/, +5 और ये आपका बाई -1। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल डायमेंशंस हैं 4k एंड 3/, +5, ओके, बाई -1। तो ये हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट्स, ये हमारे पास पॉसिबल डायमेंशंस है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो उसके बेसिक्स में जाना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ओके, करेक्ट। जैसे ही आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये है, तो आपको क्या रिकॉल करना है कि लोअर क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, LBH होता है। करेक्ट, तो इसमें क्या है कि ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों क्या है, वो फैक्टर्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, करेक्ट, तो ये है। तो यानी इसका मतलब, इससे आपको आइडिया लगेगा कि इस एक्सप्रेशन को भी हमें इस टाइप से लिखना है। ठीक है, ओके, वहां से आप कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक अगर आएगा तो उसको फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो उसके भी आप फैक्टराइजेशन आपको हमने सिखाया हुआ है, इंटीग्रल रूट थ्योरम में अप्लाई करके भी सिखाया हुआ है और रैशनल रूट थ्योरम में अप्लाई करके भी हमने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। करेक्ट, तो आपके लिए तो ये क्वाड्रेटिक था तो बहुत आसान था, कांस्टेंट टर्म आउटसाइड आ गई। ओके, अगर ये क्यूबिक होगा तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है ना। ओके, तो अगर क्यूबिक आता है तो उसके लिए मेरे पुराने वीडियो देखिए जिसमें हमने इंटीग्रल रूट थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम दोनों ही एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये वीडियो आज का समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लगती है, तो प्लीज आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दूसरों बच्चों का भला हो तो इसलिए शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और आप चाहते हैं कि मुझे अपडेट्स मिलते रहें जब भी मैं आपके वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं, आप चाहते हो कि मुझे नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए ऑल बटन को प्रेस कीजिए। ओके, बाय।